हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। ट्वेल्थ के सेक्शन में हम लोग जेनेटिक्स में अभी तक डाई हाइब्रिड क्रॉस हमने पूरा देख लिया है। उसके फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो दोनों के बारे में हमने बात कर लिया है। अब इसके आगे की बात करेंगे और बात ये है कि मेंडल साहब के वर्क को जब रीडिस्कवर किया गया था, 3 साइंटिस्ट ने किया था, आपको पता है, ह्यूगो डेवरिस, कार्ल कॉरेंस एंड टेशरमार्क। तो आपको ये चीज़ हमेशा फील करोगे कि अगर आपने कोई काम किया और आपके वर्क को पता चला रीडिस्कवर कर रहे हो, आप पहले से कोई कर चुका है, तो ऑब्वियसली आप चाहोगे कि उन पहले वाले काम में कुछ ना कुछ कमियां होंगी और उसको ढूंढने का आप कोशिश करोगे। यही काम किया था कार्ल कॉरेंस ने, और कार्ल कॉरेंस ने मेंडल साहब के काम में कमियां ढूंढने की कोशिश की और कमियां ढूंढते ढूंढते उन्हें कुछ न कुछ ऐसा मिला जिसको उन्होंने एक्सेप्शन ऑफ मेंडलिज्म का नाम दिया, या फिर आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे तो उसको हमने नाम दिया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं अभी एक्सेप्शन ऑफ मेंडलिज्म, या आप बोल सकते हो एक्सेप्शन ऑफ डोमिनेंस, या फिर आप बोल सकते हो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तीनों एक ही बातें हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और हमारा टॉपिक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एज नेम सजेस्ट, यहाँ पे एक वर्ड लगा है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब होता है अधूरा, यानी यहाँ पे जो डोमिनेंट होगा वो पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंट होगा। या फिर आप बोल सकते हो ऐसे भी कि जो रिसेसिव है वो पूरी तरीके से रिसेसिव नहीं होगा। और इसी काम को करके दिखाया है हमारे कार्ल कॉरेंस साहब ने। सो पहली बात तो ये, दैट इज प्रपोज्ड बाय कार्ल कॉरेंस। ठीक है, क्या किया उन्होंने, इस बात को हमें समझना है और इसी बात को हम लोग यहाँ पे देखने भी वाले हैं। इन्होंने जिस चीज़ पे काम किया था, जिस प्लांट पे काम किया था, ही वर्कड ऑन प्लांट का नाम आपको ध्यान में रखना है, मिराबिलिस जलापा। या इसका एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं 4 o'clock प्लांट। या अगर इसी प्लांट के इंडियन नेम की बात करेंगे तो नाम है इसका गुलेबंस। गुलेबंस नाम इसको देते हैं। क्या कहा उन्होंने, तो उन्होंने कहा when in heterozygous condition, when in heterozygous condition, आप हेट्रोजाइगस जानते हो, जब एक कैपिटल लेटर होता है और उसी का स्मॉल लेटर होता है, दैट इज हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो व्हेन इन हेट्रोजाइगस कंडीशन recessive trait also have some expression along with dominant trait
trait, then intermediate यानी दोनों के बीच वाला intermediate form appears in F1 generation. This phenomenon is known as ब्लेंडिंग। ये वर्ड आपको ध्यान में रखना होगा। ब्लेंड का मतलब होता है मिक्स हो जाना। ब्लेंडिंग यानी डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों मिक्स होके कुछ नया दिखाने वाले हैं, दैट्स वाई इसको बोलते हैं ब्लेंडिंग। और आप इसको एज टॉपिक नाम दे सकते हो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब बात करते हैं कि कार्ल कॉरेंस साहब ने वो कौन सा कैरेक्टर लिया था। तो कैरेक्टर उन्होंने चूज किया फ्लावर कलर। और आपको पता है हर कैरेक्टर के 2 ट्रेट होते हैं, तो यहाँ पे भी 2 ट्रेट है। ट्रेट क्या है? रेड एंड वाइट। और यहाँ पे अल्फ़ाबेट चूज़ करना है, आप कर सकते हो। आपको पता है ये डोमिनेंट वाला, इसका फर्स्ट लेटर यानी ये कैपिटल आर हो जाएगा, और इसी को हम दिखाएंगे स्मॉल आर से। तो ये कार्ल कॉरेंस ने किया, और इसके बाद पूरा एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके बताया है कि ये क्या है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फेनोमेनन, जिसको हम लोग एक क्रॉस से अभी देखेंगे, और इसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्रॉस बोलेंगे। क्या है इसको हम लोग देखते हैं। तो आप पॉज करके यहाँ तक के सारे पॉइंट्स लिखोगे, और फिर हम लोग क्रॉस को देखते हैं, क्रॉस में क्या सारी बातें हैं। तो ये मेंडल साहब से कुछ अलग बातें यहाँ पे होंगी, जिसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो आप जिस तरीके से काम करते आए हो, काम वैसे ही चलेगा, सारा काम वैसा ही होने वाला है। आपको एक मेल पेरेंट लेना है, इसको बोलना है पेरेंटल जनरेशन, और एक फीमेल पेरेंट, चूँकि हमेशा जब भी जेनेटिक्स में बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी मेल फीमेल दोनों इन्वॉल्व होगा। क्या किया इन्होंने? तो इन्होंने किया रेड का प्योर फॉर्म ले लिया, यानी ले लिया प्योर रेड, एंड दूसरे साइड से ले लिया प्योर वाइट। एक साइड से लिया प्योर रेड और एक साइड से ले लिया प्योर वाइट, यानी एक साइड से डोमिनेंट ट्रेट और एक साइड से रिसेसिव ट्रेट। चलो, इसके लिए हम जीन का अरेंजमेंट दिखा दें आपको। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कैपिटल आर, और इधर से हमारा हो जाएगा स्मॉल आर। अब क्या करते हैं हम लोग? गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। आपको पता है ना, गैमेट के लिए हम लोगों को क्या करना है? करते हैं हम लोग मियोसिस। तो करवा दिया हमने मियोसिस, और पता है ये होमोजाइगस पेयर है, तो गैमेट में सिर्फ एक ही आएगा, दैट इज़ कैपिटल आर, यानी मेल का गैमेट बन गया कैपिटल आर। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे अगर हम मियोसिस करवाएंगे तो देखो क्या हो गया, ये हो जाएगा स्मॉल आर। तो फीमेल का गैमेट बन गया स्मॉल आर। मेल का गैमेट कैपिटल आर है, फीमेल का गैमेट स्मॉल आर है। और आपको पता है जब इस दोनों का क्रॉस होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट जब फ्यूज़ करते हैं, इनमें फर्टिलाइजेशन होता है, तो हमारे पास आता है F1 जनरेशन। तो हमारे पास F1 जनरेशन क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, एंड दिस वन इज़ द F1 जनरेशन।
आपको पता है ये दोनों मेल फीमेल के बीच में 7 जनरेशन तक कोई कनेक्शन नहीं है, और अगर कोई कनेक्शन नहीं होता है तो इसको हम बोलते हैं आउट ब्रीडिंग। इसको हम नाम देते हैं आउट ब्रीडिंग, यानी यहाँ पे हो रहा है आउट ब्रीडिंग का फेनोमेनन। आउट ब्रीडिंग हुआ F1 जनरेशन। अब अगर हम मेंडल साहब के अकॉर्डिंग बात कर रहे होते ना, तो ये कैपिटल आर डोमिनेंट था और कैपिटल आर डोमिनेंट था तो ये रेड होना चाहिए, बट नहीं हुआ। और यही तो हम जान रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कि ये कैपिटल आर की वजह से रेड नहीं हुआ, क्योंकि अभी अभी कार्ल कॉरेंस साहब ने कहा कि ये जो रिसेसिव है इसके भी कुछ एक्सप्रेशन आते हैं। अगर आप रेड कलर और वाइट कलर को मिला दो, ब्लेंडिंग बोला है, मिक्स कर दोगे तो एक नया कलर आ जाएगा, दैट इज़ पिंक। और वही यहाँ पे हुआ, ये पिंक कलर आ गया और यहाँ पे आके मेंडल साहब की कहानी फेल हो जाती है। मेंडल साहब का कहानी यहाँ पे फेल हो गया, क्योंकि मेंडल साहब ने कहा था डोमिनेंस की बात, बट यहाँ पे डोमिनेंट नहीं हो गया, ये इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया, दैट इज़ पिंक। और बस जब यहाँ तक आ गए हो, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई, तो अब बहुत आसानी से आगे जाओ। फटाफट से हम लोग क्या कर सकते हैं, कर लो क्या, मेल ले लो, यानी एक फाइलस ले लो, और वो होगा कौन सा जनरेशन का, F1 क्रॉस फीलिया ले लो, ये भी होगा F1 जनरेशन का। और चूँकि दोनों सेम जनरेशन का है तो आपको पता है विदिन जब 7 जनरेशन होता है तो इसको बोलते हैं इनब्रीडिंग। ये हो गया इनब्रीडिंग। अब जब इनब्रीडिंग हो गया तो आपको पता है ना ये प्लांट का केस होता है तो हम बोलते हैं सेल्फिंग। तो ये हमने करवा दिया सेल्फिंग। अब जब सेल्फिंग करवा दिए हो तो सोच क्यों रहे हो, आ जाओ फटाफट से ले लो F1 जनरेशन का, इस बार मेल F1 जनरेशन, ये मेल हमने ले लिया F1 जनरेशन का, और हमने फीमेल भी लिया है F1 जनरेशन का। गैमेट बनाना बहुत ही आसान है, अगर आपने मोनोहाइब्रिड सही ढंग से पढ़ा होगा तो यहाँ पे है कैपिटल R स्मॉल r, यहाँ पे भी है कैपिटल R स्मॉल r। आपको पता है ये हेट्रोजाइगस पेयर है तो गैमेट बन जाएंगे इस बार 2, और गैमेट बनाने के लिए क्या करवाना होता है, मियोसिस। तो इस बार गैमेट बना, एक बना कैपिटल R और एक बना स्मॉल r। सेम कहानी इधर भी रिपीट हो जाएगी, यहाँ पे भी मियोसिस करवाएंगे और 2 गैमेट बन जाएगा, एक बनेगा कैपिटल R और दूसरा बनेगा स्मॉल r। गैमेट बनाने के लिए जो प्रोसेस है वो है मियोसिस का। ठीक है, बहुत आसान है। और जब आपके पास गैमेट बन गया तो आराम से पनेट स्क्वायर हम बना सकते हैं। पनेट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना होता है, आपको पता है ये चीज़। हम लोग क्या करेंगे, एक साइड से मेल गैमेट अरेंज कर देंगे, एक साइड से फीमेल गैमेट अरेंज कर देंगे, और चूंकि दोनों साइड से है 2-2 गैमेट तो 2 रो एंड 2 कॉलम हो जाएंगे। तो ये हमने करवा दिया, ये देखो, यानी टोटल 4 कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा। इधर हमने रख दिया है क्या, मेल गैमेट, ये हमने रखना है मेल गैमेट, इधर से रख देना है फीमेल गैमेट। मेल गैमेट फीमेल गैमेट अरेंज किया, सारे कॉम्बिनेशन कर लो। गैमेट क्या क्या है, कैपिटल R, इधर से स्मॉल r, यहाँ पे भी कैपिटल R, यहाँ पे भी स्मॉल r, ये हो जाएगा कैपिटल R, ये हो जाएगा कैपिटल R स्मॉल r, ये हो जाएगा कैपिटल R स्मॉल r, एंड ये हो जाएगा स्मॉल r स्मॉल r। बहुत सिंपल से सारे कॉम्बिनेशन आ गए तो हम लोग चल सकते हैं फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो की तरफ। फिनोटिपिक यानी आउटर एक्सप्रेशन, फिनोटिपिक रेशियो में क्या करेंगे तो देखो बहुत आसान है। फिनोटिपिक रेशियो में आप कैपिटल R स्मॉल r, इसको आपने क्या बोला था, रेड बोला था। प्योर रेड नहीं बोलेंगे, हम लोग फिनोटिपिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बोलेंगे रेड। फिर कैपिटल R स्मॉल r वाले को आपने F1 में बोला है पिंक, तो ये हो जाएगा पिंक, एंड स्मॉल r ये है वाइट, तो ये हो जाएगा वाइट। आप काउंट कर लो, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। हमारा रेशियो आ जाएगा 1:2, 2:1।
1। बहुत सिंपल, बहुत आसान और बहुत ही आराम से समझने वाला है। बस जीनोटिपिक रेशियो में क्या करना है देख लो ज़रा ध्यान से। जीनोटिपिक रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो जीनोटिपिक रेशियो में बस प्योर और हाइब्रिड वर्ड यूज़ कर लेते हैं ना, बस यही यूज़ करना है। रेड को इस बार हम लोग बोलेंगे प्योर रेड, प्योर को हमने बोला प्योर रेड, और पिंक को हाइब्रिड पिंक मत बोलो क्योंकि हाइब्रिड फॉर्म में ये पिंक ही दिख रहा है, तो हाइब्रिड नहीं बोलने की ज़रूरत है, आप डायरेक्टली बोल दो पिंक। एंड वाइट को हम लोग बोल देंगे प्योर वाइट, तो ये हो जाएगा प्योर वाइट, ये हो गया प्योर वाइट। रेशियो हो जाएगा वापस से 1, 2 एंड 1, रेशियो हो जाएगा 1:2:1। बालकों ज़रा ध्यान से देखोगे तो इस बार क्या पता चल रहा है, इस बार पता ये चल रहा है कि हमारा फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो दोनों सेम आ रहा है। ऐसा हमारा टेस्ट क्रॉस में हुआ था। दूसरा ये जगह है जहाँ पे फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो दोनों सेम आते हैं। आपको पता होना चाहिए पूरे जेनेटिक्स के सेक्शन में 4 ऐसे जगह हैं जहाँ पे फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो सेम आते हैं, ठीक है। पहला था टेस्ट क्रॉस, दूसरा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कोडोमिनेंस, वहाँ पे भी होता है, और लीथल जीन। 4 ऐसे जगह हैं पूरे जेनेटिक्स के सेक्शन में जहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो सेम आता है। सो कुल मिला के बात ये है, क्या है, ये है क्या, ये डोमिनेंट नहीं हुआ पूरी तरीके से। मेंडल साहब के लॉ ऑफ डोमिनेंस को इसने फेल कर दिया और इसीलिए इसको नाम दिया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये जो पिंक कलर आया ना, इसमें वाइट का भी रोल था, रेड का तो था ही, वाइट का भी था, क्योंकि इस बार ये पूरी तरीके से रिसेसिव नहीं हुआ है एंड दैट्स वाई इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस या एक्सेप्शन ऑफ डोमिनेंस या इसको कोडोमिनेंस नाम देते हैं। सो ये पूरी की पूरी बात है इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग कोडोमिनेंस के बारे में बात करने वाले हैं और बहुत आसान तरीके से आप हर चीज़ को समझ सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं और हम लोग बात करते हैं कोडोमिनेंस की। थैंक यू सो मच। आप इस तरीके से वीडियो को देखते रहिए, पॉज करिए और नए नए कैरेक्टर्स को लेके आप खुद से भी कर सकते हो। इसके कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे कि स्नैपड्रैगन प्लांट है और एंडुलेशियन फाउल में है, तो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ी बहुत बात करेंगे और फिर कोडोमिनेंस के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।